अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे इजराइल को वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देंगे। ये बयान उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले दिया। ट्रंप ने इस रुख से इजराइल की रणनीति पर असर पड़ सकता है। बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10,000 की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य की 75 लाख महिलाओं को उनके बैंक खाते में 10,000 की सहायता राशि दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट स्टेशन पर MiG-21 को जल तोप सलामी के साथ भावुक विदाई दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारतीय वायुसेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया और वीर वायु सैनिकों को सलाम किया। उन्होंने कहा कि MiG-21 सिर्फ विमान नहीं, भारत रूस संबंधों की मिसाल है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पेट्रूशेव से मुलाकात की। बैठक में कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई, जिससे दोनों देशों के किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि देश ने तूफान और बिजली के लिए उन्नत चेतावनी प्रणाली विकसित की है, जिससे हजारों जानें बची हैं। उन्होंने बताया कि पहले चक्रवात से भारी जनहानि होती थी, लेकिन अब समय पर अलर्ट और निकासी से मौतें लगभग शून्य हो गई है। ये बात उन्होंने नई दिल्ली में NDMA के 21वें स्थापना दिवस पर कही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने नई दिल्ली में FSSAI के ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक एक्सपर्ट्स को एक मंच पर लाने के लिए प्रयासों की सराहना की। यह समिट वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और रेगुलेटर्स के बीच सहयोग को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में वैक्यूम आधारित रोड स्वीपिंग मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना की। ये मशीन एक बार में 40 किलोमीटर तक सफाई कर सकती है, जिससे समय और श्रम की बचत होती है। सरकार का लक्ष्य देहरादून को स्वच्छ और हरित शहरों की सूची में शामिल करना है। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये हमारी माई बहन मान योजना की नकल है और केंद्र सरकार ने इसमें कोई सहयोग नहीं दिया। तेजस्वी ने दावा किया कि चुनाव के बाद सरकार ये 10,000 वापस वसूल भी सकती है। बेंगलुरु में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा कि सरकार पिछड़े वर्गों और वंचित समुदायों को न्याय दिलाने के लिए सर्वे कर रही है। उन्होंने बताया कि सभी वर्गों की भागीदारी के लिए ऑनलाइन विकल्प भी दिया गया है। कांग्रेस सरकार सामाजिक न्याय के संकल्प के साथ इस दिशा में काम कर रही है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आयुर्वेद प्रशिक्षण मान्यता बोर्ड की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बोर्ड ने अब तक 113 पाठ्यक्रमों को मान्यता दी है, जिनमें 99 भारत के 24 संस्थानों से और 14 दो विदेशी देशों से है। यह पाठ्यक्रम वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद शिक्षा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को भी बढ़ाएंगे। तमिलनाडु में पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबुमणि रामदास ने किसानों के प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने कावेरी अय्यर नदी जोड़ परियोजना को तुरंत लागू करने की मांग की। किसानों का कहना है कि इससे सिंचाई और जल संकट की समस्या दूर होगी।